नमस्कार, ये है टीचमेंट का X2 प्रो मॉडल और इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे क्या फीचर्स है, कैसा पैनल है और कैसा क्या इसमें सिस्टम रहेगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ पूरा। आज हम इसका स्क्रैच टू देखेंगे कि कैसे ये पैनल स्टार्ट होता है, ऑन होता है, कैसे इसकी सेटिंग्स होती है और कैसे इसको सेटअप किया जाता है। तो ये अभी टीचमेंट का पैनल आपके सामने ऑन हो रहा है। जब तक ये पैनल ऑन हो रहा है, हम मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर खोल के सर्च कर लेंगे अपन, ओपन करके टीचमेंट टीचमेंट करके मैं सर्च कर लूंगा। एक इस तरह की एप्लीकेशन आएगी आपके सामने। मैं डाउनलोड कर रखी है मैंने एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आ गई। मैं अपने मोबाइल नंबर लॉगिन करके डाल करके इसको लॉगिन कर लूंगा मोबाइल में ओपन करके। और यहाँ पर ये पैनल ओपन हो चुका है। स्टार्ट। अब ये वाईफाई के लिए जो मेरा ये वाईफाई कनेक्शन हो चुका है कनेक्ट, और तब तक मैंने इसमें भी लॉगिन कर लिया है। अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर के तौर पर कनेक्ट कर लूँगा, और स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट। तो मैं टीचर प्रोफाइल को लॉगिन कर लिया है मैंने इसमें मोबाइल ऐप में। और देन अब ये पैनल ऑन हो रहा है तब तक। अब यह मैं कर दूंगा डोंट कॉपी, क्योंकि मुझे किसी का डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है। और पिन अगर मुझे नहीं रखना है तो मैं यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टेंट गूगल अकाउंट भी कर सकता हूँ। और पिन रखना है तो मैं 4 पिन रख दिया है मैंने पैनल का, फॉर द सिक्योरिटी, कि आपका पैनल आपके अलावा कोई यूज़ ना कर सके, या फिर जिनको आपने पिन या पासवर्ड शेयर किए हैं वही यूज़ कर पाए। अगर मुझे जीमेल अकाउंट गूगल प्ले स्टोर चलाना है तो मैं जीमेल अकाउंट लॉगिन कर दूंगा। ये पूरा 75 इंच का पैनल है, प्रो मॉडल है। ये प्रो मॉडल है। ऊपर 8 एरे माइक्स आते हैं, 4 इधर और 4 इधर, सो दैट कि कमरे में आप कहीं पे भी बैठे हो आपकी वॉइस कैप्चर हो जाती है। बिल्कुल आप धीरे बात करें या तेज बात करें, दूर बैठे पास बैठे। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पर्पज रहता है इनका माइक्स का। और बीच में एक कैमरा मिलता है। इस कैमरे के थ्रू हम क्लास के सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको देख सकते हैं रिमोटली। एक टीचमेंट की ऐप आती है विजन एक्स करके, तो उसकी सहायता से आप प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ करके सारे पैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें इस कैमरा ऐप की सहायता उस पैनल में जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं और क्लास कैसे चल रही है। तो इस कैमरा का यूज स्कूल में फॉर द क्लास कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग के लिए भी काम में आता है। और हम प्रिंसिपल ऑफिस में ही बैठ करके सारे क्लास में इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचमेंट X2 प्रो। नीचे स्पीकर से, स्पीकर के थ्रू जो आप प्रिंसिपल ऑफिस से कमांड देंगे वो क्लास में सुनाई देगी बच्चों को, और आपका इंस्ट्रक्शंस बच्चों तक पहुंच जाएगा। ये अभी अपना सेटअप हो चुका है लगभग। हम इसको एक बार सेट कर लेते हैं। मैं फोटोज और वीडियोस के लिए टर्न ऑफ कर देता हूं बैकअप। ये पूरा अपना हो चुका है। नो थैंक्स। इस तरह से पैनल पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कंप्लीट। ये पैनल ऑन हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन हम इसको कर चुके हैं पूरा पूरा। गूगल्स की कुछ सिक्योरिटीज रहती है तो गूगल भी आस्क करता है। अब ये पैनल आपको यहाँ एक शो हो रहा होगा QR कोड। ये इसका यूज ये है कि आप अपने पैनल को रजिस्टर कर पाओगे टीचमेंट की साइट पर, सो देट कि आपकी वारंटी रजिस्टर हो जाए, टीचमेंट कंपनी में नोटिफिकेशन चला जाए कि ये पैनल इंस्टॉल हो चुका है, और इसके ट्रेनिंग के लिए आपके पास कॉल आ जाएगा कि पैनल को यूज कैसे करते हैं, किस तरह से यूज होगा और क्या सिस्टम रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। ये मैं मोबाइल से रजिस्टर कर चुका हूं। अब ये पूछ रहा है मुझे डू यू रिक्वायर ट्रेनिंग। नो कर दूंगा, अभी मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए। यस करूंगा तो मेरे पास कॉल आ जाएगा कि सर आपने पैनल परचेज किया है, कॉल कर लीजिए। रूम नेम एंड इंस्टीट्यूट पिन कोड, रूम नेम में 1 डाल देता हूँ, इंस्टीट्यूट पिन कोड 1 डाल देता हूँ एक बार के लिए। फिनिश सेटअप। ये हो गया है, यानी कि अपना पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये मेरा आईडी है टीचमेंट का। ये टीचमेंट बोर्ड की एप्लीकेशन है। यूजिंग दिस ऐप मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड ऑडियो, तो इस ऐप को जब भी मैं यूज करूंगा। अब इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जो हर टीचर के लिए अलग अलग होता है।
जब भी आप क्लासरूम में एंटर करते हो, टीचमेंट का राइटिंग बोर्ड ओपन करते हैं, तो इस स्टार्टिंग में इस तरह का फेस ओपन होता है, इंटरफेस। तो इस इंटरफेस के लिए हमें करना क्या है, मुझे टीचमेंट की एप्लीकेशन ओपन करनी है फर्स्ट, जिसपे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है एज एन फिजिक्स टीचर, मैथ्स टीचर, जैसा भी मैं जिस भी क्लास में पढ़ाता हूं। मैं टीचमेंट की ऐप ओपन कर लूंगा, ऊपर एक स्कैन का ऑप्शन आता है क्यूआर कोड का, देन मैं स्कैन कर लूंगा और इधर मेरा अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। अब मैंने कुछ क्लासरूम्स बना रखी है, राहुल जैन मैथमेटिक्स, साइंस, मैथ्स डिजाइन, मैथमेटिक्स क्लास 10, ये मैंने ओपन कर लिया है। अगर मैं ये बोर्ड पहले से यूज कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ व्हाइट बोर्ड्स हैं जिन पे मैंने पढ़ा है, योर व्हाइट बोर्ड्स। तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इस क्लासरूम के अंदर 10 मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारी चीजें आ जाएगी मेरे पास। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, पुराना पढ़ा हुआ अगर मुझे कुछ ओपन करना है तो। इस पूरे बोर्ड का मेन सॉफ्टवेयर है टीचमेंट का राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में एक एक चीज को हम देखेंगे डिटेल में। फर्स्ट आता है स्विच का ऑप्शन। स्विच मतलब कि मेन्यू को एक जगह से दूसरी जगह, लेफ्ट को राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, पेज चेंज करने का ऑप्शन। और देन सेकंड आता है अपना नाम, जो मैंने अकाउंट लॉगिन कर रखा है, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है फर्स्ट। फिर न्यू, अगर कोई नई फाइल मुझे पढ़ाना है, नया शुरू करना है तो न्यू। इंपोर्ट, यानी बाहर से मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, जस्ट मुझे किसी टीचर की कोई फाइल, एड टीचर इंपोर्ट करना है तो। हेलो। Hello, good afternoon. This is Khushi calling from Teachment Training Team, sir. जी मैम। जी सर, मैंने आपको कॉल किया है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सर, जैसे कि हम लोग अनबोर्डिंग और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सर। ये गूगल मीट के थ्रू होती है, 45 मिनट टू 1 आवर की सेशन रहती है सर। तो आपको ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है क्या? मैम रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करा था टीचमेंट पैनल को, शुरू से स्टार्ट कैसे होता है, इंस्टॉल कैसे होता है, तब तक आपका ही बीच में रिकॉर्डिंग में कॉल आ ही गया। ओके, ठीक है सर, कंफर्म करने के लिए आप मतलब टीचमेंट का पैनल सेल हाँ, करते मैं हैं? पार्टनर हूँ टीचमेंट का। ओके, यू आर अ पार्टनर। ओके सर, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ओके। अभी आपके सामने मैंने टीचमेंट का पैनल इंस्टॉल करा है और अकाउंट बनाया, और तुरंत ही कॉल आ गया टीचमेंट की तरफ से कि आपने जो है हमारा पैनल लिया है। और आज संडे है, और संडे के दिन अगर किसी कंपनी का ट्रेनिंग के लिए कॉल आ रहा है जस्ट इंस्टॉल होते ही, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना फास्ट सर्विस होगी टीचमेंट की, और कितना एग्जैक्ट वर्क होगा, और कितना कस्टमर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बाकी सभी कंपनी आपको सर्विस के लिए 7 डेज का टाइम पीरियड देती है, लेकिन टीचमेंट ये कहता है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, 4, 3 कैटेगरी में सिटीज को डिवाइड कर रखा है टीचमेंट ने। आप किस टीयर से आते हैं उसी हिसाब से टीचमेंट की सर्विसेज रहती है। टीचमेंट की सर्विस का मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 डेज रहता है कि अगले विद इन 24 आवर में आपके पास इंजीनियर आ जाएगा। अगर आप टीयर 1 सिटीज में है, टीयर 2 में है तो आपके पास इंजीनियर आने में लगभग 24 आवर लगेंगे। टीयर 3 और 4 में है तो एक दिन लगेगा पूरा, जिस दिन आपने कंप्लेन लॉन्च करी उसके अगले दिन इंजीनियर आपके यहाँ विजिट कर लेगा। और अगर कोई पार्ट चेंज होना है तो 3 से 4 दिन में आपका टीचमेंट का पार्ट ही चेंज हो जाएगा। और अगर पैनल ही पूरा रिप्लेस होना है तो 3 से 4 दिन में ही फाइनल हो जाएगा, पैनल रिप्लेस होगा या पार्ट चेंज होगा या क्या सोल्यूशन होगा उसका। मतलब कि आपको टीचमेंट की सर्विस के लिए कोई लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको सर्विस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जस्ट आपके सामने का ही एग्जांपल है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने पैनल को शुरू से स्टार्ट करा है रीसेट करके वीडियो रिकॉर्ड के लिए, और अभी उनका कॉल आ गया कि सर आपने पैनल रजिस्टर करा है एक डिवाइस और आपको ट्रेनिंग चाहिए तो बताइए। तो ये एक अच्छा फीचर रहेगा टीचमेंट का। ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे राहुल जैन मेरा नाम आ रहा है जो मैंने बना रखा है अकाउंट। न्यू इट मीन्स मुझे न्यू कोई फाइल पढ़ानी है, जो मैंने पुराना पढ़ाया हुआ है उसके अलावा मुझे कुछ नई क्लास शुरू करनी है। इंपोर्ट, मुझे कुछ फाइल इंपोर्ट करनी है, मैं टीचर ऐड करके इंपोर्ट कर सकता हूँ कि कोई भी टीचर का नाम। तो अभी मैंने ऐसा कुछ कर नहीं रखा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं रखा है। योर व्हाइट बोर्ड्स, जो भी अभी तक मैंने पढ़ा रखा है तो ये आ जाएगा व्हाइट बोर्ड्स। ठीक है, अगर मैं लेट से सपोज अभी 10th क्लास में खड़ा हूं और 10th क्लास में साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो योर क्लासरूम में जाऊंगा, यहाँ मेरी क्लासरूम आ जाएगी 10th मैथमेटिक्स और 10th साइंस। मैथमेटिक्स पढ़ा हूं तो मैथमेटिक्स वाला अकाउंट लॉगिन कर लूंगा। अब मुझे साइंस पढ़ानी है तो साइंस वाला अकाउंट लॉगिन कर लूंगा, सो देट कि मेरे व्हाइट बोर्ड सारे साइंस वाले आ जाए, कि साइंस की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया वो व्हाइट बोर्ड्स आ गए। तो अगर कोई पुरानी क्लास को मुझे रिवाइज करना है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, और नई क्लास को पढ़ाना है तो मैं नया कर सकता हूँ। ये साइंस का मैंने ओपन करा है, और नई क्लास पढ़ानी है तो मैं न्यू कर दूंगा, तो वो हट करके एक नई क्लास शुरू हो जाएगी।
फिर आता है ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपका पेन टच करते वक्त कुछ लेग करता है तो आप पेन को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या आपने पेन चेंज भी करा है तो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पेन को। फ्रंट टिप, ये जैसे कि मैं टीचमेंट के पेन को ही कॉन्फ़िगर करता हूं, रीसेट टू डिफॉल्ट। फ्रंट टिप ऐसी चलेगी, मेरी बैक टिप ऐसी चलेगी, तो कंफर्म कर दिया, तो ये पेन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप चाहे, आपके लिए कोई मजबूरी नहीं होगी कि आपको टीचमेंट का ही पेन यूज करना है अच्छे से लिखने के लिए, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन करना रहेगा। ये एक अच्छा फीचर है टीचमेंट का। एंड देन सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मुझे किस लैंग्वेज में पैनल को रखना है, हिंदी करना है तो ये जस्ट हिंदी, ये पूरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगी, हिंदी में आ गया। जस्ट मैं क्लास लॉगिन कर लेता हूं। अगर आप हिंदी है, और भी कई सारी लैंग्वेजेस है, ये पहले नहीं थी, अब अपडेट के साथ साथ ये सारी लैंग्वेजेस ऐड होती जा रही है, जैसे कर्नाटकाई, अरेबिकाई, अब धीरे धीरे आपको काफी सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन, एनएफसी कॉन्फ़िगरेशन, टीचमेंट के साथ इस तरह के 5 एनएफसी कार्ड आते हैं, ठीक है। तो एनएफसी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ टेप करके कर सकता हूँ, टेप करके रखना होता है, ये एनएफसी कार्ड कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल, नाउ यू कैन यूज द कार्ड फॉर लॉगिन। जब भी मैं कार्ड यहाँ पे टेप करूंगा तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। शेड्यूलर ट्रेनिंग, अगर मुझे कभी बाद में भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो मैं क्यूआर कोड स्कैन करके भी ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल कर सकता हूँ, या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी कर सकता हूँ। व्हाट्स न्यू, टीचमेंट में जब भी अपडेट आते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, क्या क्या अपडेट आए हैं। 14 जुलाई को अपडेट आया था, उसके बाद क्या अपडेट आए हैं, उससे पहले क्या थे। इस तरह से आपके पास पूरा एक ओपन हो जाता है कि कंपनी कितना डेडिकेटेड है टीचर्स को लेकर के, स्कूल्स को लेकर के, कोचिंग्स को लेकर के, और उनको लेकर के कितना एक्टिव है, कि क्या चीज चाहिए। एग्जिट, बाहर निकलना है, वर्जन इसका अभी ये चल रहा है। शेयर, अगर मैंने जो भी पढ़ा है मुझे उसको शेयर करना है, मैं शेयर पे क्लिक कर दूंगा, सो दैट मैंने जो भी पढ़ा है उसको शेयर कर सकता, मेरे मोबाइल नंबर पे शेयर करता है, सेंड कर दूंगा, मोबाइल पर लिंक चली जाएगी। ईमेल पे शेयर करना है, ईमेल कर सकता हूँ। स्कैन क्यूआर कोई कोड स्कैन करेगा तो उसके पास जो पढ़ा है वो फाइल चली जाएगी, ये मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप पे। अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूं तो मैंने जो मोबाइल नंबर डाल के सीधा उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, मैसेज सक्सेसफुली सेंड ऑन व्हाट्सएप। एंड क्लास, क्लास मुझे खत्म करनी है तो मैं खत्म कर सकता हूं। यहाँ पे पेजेस के ऑप्शन है, नेक्स्ट 1 2 3 जो भी मुझे डालना है मैं पेजेस ऐड कर सकता हूं, या नेक्स्ट पेज तभी ऐड होगा जब पीछे का पेज ब्लैंक ना हो। अगर ये पेज ब्लैंक है तो मैं नेक्स्ट करूंगा, नहीं होगा। ये भी एक अच्छा फीचर है, वरना अदरवाइज टीचर्स नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहता है, पेज ऐड होते जाते हैं, लास्ट में पता चलता है बहुत लंबी फाइल बन गई है, जबकि वो पेज बीच में खाली रहते हैं। तो ब्लैंक पेज आप छोड़ नहीं पाएंगे। आप हाइड कर सकते हैं इस पूरे मेन्यू को, आप चाहे तो वापस इसको शो करवा सकते हैं। हाइड करेंगे पूरा आपका बोर्ड ओपन हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। और अगर आपको शो करना है, शो करवा सकते हैं। फर्स्ट आता है रिकॉर्ड का ऑप्शन, अगर आप जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आप इस माइक का भी यूज कर सकते हो, और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई और अच्छा माइक है वो यूज करना है तो आप यहाँ पर प्लग इन करके भी यूज कर सकते हैं। कोई भी टाइप सी माइक इसको सपोर्ट करेगा। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्ड हुई क्लास मुझे टीचमेंट की मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी दिखेगी। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी चीजें आप इस पे पढ़ाते हो वो सारी की सारी सर्वर पर सेव होती है, और वो आप मोबाइल में जो आपने एप्लीकेशन लॉगिन कर रखी है टीचमेंट की उस पर भी आप देख सकते हो कि क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कौन सी क्लास बच्चों को शेयर करनी है, नहीं करनी है, होमवर्क भेजना है, नहीं भेजना है, जो भी है। मैं डिलीट कर देता हूं। अभी थीम, थीम में मुझे काफी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, वर्ल्ड मैप मिल जाता है, इंडिया मैप मिल जाता है। मुझे वर्ल्ड मैप पढ़ाना है, मैंने वर्ल्ड मैप ओपन कर लिया। ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इजिप्ट, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इंडिया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड ये भी मिलता है। दूसरा आपको इंडियन मैप मिल जाता है, आप इंडिया पढ़ा सकते हैं, लेह लद्दाख, और वो भी अपडेटेड, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब। और बैकग्राउंड्स में आपको कलर्स मिल जाते हैं अलग अलग। व्हाइट कलर आ जाता है, पहले नहीं था ये व्हाइट कलर, अब आपको व्हाइट कलर मिल जाता है, ब्लैक कलर मिल जाता है, काफी सारे कलर्स मिल जाते हैं। मैं व्हाइट कलर कर लेता हूं,
और थीम में जाके टेम्पलेट्स में टेम्पलेट हटा देता हूँ, ब्लैंक और व्हाइट। ये पेन का ऑप्शन आ जाता है। पेन आपको इस तरह का मिलता है जो मैग्नेटिक होता है, फ्रंट एंड बैक टिप। इस पेन के भी कुछ अच्छे फीचर्स है, जैसे कि मैं बताता हूं। मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है, पेन यहां लगा लिया है। अब जैसे पेन में यहां से हटाऊंगा, सीधे ही टीचमेंट की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। आपको ऑन करने के लिए कहीं स्क्रीन पे टैप नहीं करना है, सीधे ही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी पेन हटाते ही। यहां से पेन मैंने लगा दिया, लगाने पर वो हटेगी नहीं। जैसे कि मैं पेन यहां से हटाया है और एप्लीकेशन ऑन, राइट। सॉलिड पेन यानी पेन चलेगा मार्कर की तरह, जस्ट लाइक। हाइलाइटर यानी पेन को मुझे हाइलाइटर की तरह यूज करना है, मोटा पतला जैसा मुझे करना मैं कर सकता हूं। ये हाइलाइटर। और टू साइड में मैं ऑप्शन चूज करता हूं, फ्रंट टिप यानी पतली वाली जो आगे की है, थिन टिप, उससे मैं ब्लैक कलर ले लिया है मैंने। और बैक टिप पे मुझे क्या लिखना है, बैक टिप से भी मुझे अलग कलर से लिखना है तो मैं वो सेलेक्ट करता हूं। बैक टिप पे मुझे इरेजर रखना है या सिलेक्शन टूल रखना है या हाईलाइट रखना है, क्या रखना है मैं रख सकता हूं। जैसे कि मैं बैक टिप में भी कलर ले लेता हूं एक बार के लिए फास्ट, ये बैक से कलर और ये फ्रंट से कलर, राहुल एल्यूसिडेट। आपको बैक और फ्रंट से डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। अगर मैं बैक टिप पर मैं चाहूं सिलेक्शन टूल हो, तो आगे से मैं लिखूंगा साइंस और पीछे से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं। सेलेक्ट करके इसके होमवर्क जनरेट कर सकता हूं, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। सेलेक्ट करके इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूं, इसका होमवर्क जनरेट कर सकता हूं, कुछ लिखना है तो लिख सकता हूं। मैथ्स के फंक्शन में भी जाके सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि नाम है तो नाम कोई मैथ की इक्वेशन नहीं है तो सोल्व नहीं होगा। एंड देन अगर मुझे टेक्स्ट एआई स्मार्ट राइट करना है, जो भी मैं लिखूं वो स्मार्ट राइट हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूं। टेक्स्ट एआई, शेप एआई में ले सकता हूं। जो भी शेप बनाऊंगा उसके हिसाब से वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और नहीं होता है तो भी वो बता देगा। टीचमेंट की एप्लीकेशन टाइम टाइम अपडेट होती है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने प्ले स्टोर ओपन करके टीचमेंट की एप्लीकेशन को अपडेट किया है। ये टीचमेंट की एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या नए फीचर्स आए हैं। ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है मेरा। ये मैथ्स टेक्स्ट एआई पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ये पूछ लेगा आपको कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। हिंदी पे क्लिक करूंगा तो हिंदी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो गई। अब मैं जो भी लिखूंगा वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। राम। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट एआई काम करता है। जब भी आप टेक्स्ट एआई पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो मिल जाएगी। या यानी कलम की तरह लिखना है, जो आप फाउंटेन पेन या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, तो उसकी तरह अगर मुझे लिखना है तो टेक्स्ट एआई में भी आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको एक टाइप्ड फॉन्ट चाहिए या फिर कैसा चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको शो से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका टेक्स्ट एआई। टेक्स्ट एआई में आपको ऑप्शंस मिलेंगे टेप करते ही। नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट एआई। टेप करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है।
मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको किससे लिखना, डिफॉल्ट मतलब टाइप्ड फॉन्ट में लिखना है। एक बार अपन डिफॉल्ट करके देखते हैं। डिफॉल्ट में मैंने हिंदी लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसको डिफॉल्ट की जगह कलम करके देखता हूं। तो कलम में ऐसा लगेगा ये आपने हाथ से लिखा और ये आपने टाइप करवाया, तो आपको एक अच्छा फील आएगा। एक यूनिक सा फीचर है जो अभी स्टिल किसी भी पैनल्स में नहीं मिलेगा आपको। ये फीचर्स टीचमेंट में आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि एक प्योर इंडियन ब्रांड है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ इंडिया में बनता है, चाइना बेस्ड नहीं है, इसलिए आपको काफी सारी चीजें एडवांस और अच्छी मिलेगी और टाइम के साथ अपडेट होती हुई मिलेगी। बाकी अभी तक हमने भी कई सारे पैनल्स और कई सारे ब्रांड के साथ काम किया है, मैक्सअप, बेंचमार्क और भी बेंक्यू, व्यू सोनिक, सैमसंग, बट इतने फीचर्स टाइम के साथ अपडेट आना साइबरनेटिक्स किसी में भी नहीं आते हैं। केवल 2 ही ब्रांड है इंडिया में एआई बेस्ड पैनल वाले, टीचमेंट एंड अदर वन, लेकिन उनमें इतने फास्ट अपडेट नहीं आते हैं। वो केवल एक सर्टन बग्स के अपडेट देते हैं, कुछ छोटे मोटे फीचर बदलते हैं, जबकि टीचमेंट में फीचर प्रॉपरली एड ऑन होते हैं, बिल्कुल नया फीचर होता है, नया कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा नहीं किसी चीज को अपग्रेड करके दे दिया, नहीं, बिल्कुल फीचर अपग्रेड होगा और आपके सजेशंस भी इनवाइटेबल होते हैं टीचमेंट पैनल्स के लिए। शेप एआई, अगर मैं शेप एआई लूंगा जो भी शेप बनाऊंगा वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। दैट्स इरेजर से लिखने के लिए पहले मैं कुछ लिख लेता हूं इरेज करने के लिए। सॉलिड पेन, पहले मैंने कुछ लिख लिया है इरेजर से इरेज करने के लिए। अब मैं इरेजर, बिकॉज अभी जो आपके सामने लिखा हुआ पार्ट है वो इरेजर से इरेज नहीं होगा, ये सारी चीजें, क्योंकि ये स्मार्ट राइट होते ही क्लिप में बदल जाती है, मतलब इमेज फाइल में बदल जाती है, और जो रिटर्न लिखी हुई फाइल है वही इरेज होगी। अदरवाइज इनको अगर आपको इरेज करना है तो आपको करना पड़ेगा इनको सेलेक्ट एंड डिलीट। आप सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्मार्ट राइट या कोई शेप लेते हैं तो वो इमेज में चेंज हो जाता है, और इमेज जो है इरेजर से नहीं इरेज होगी, जो आपने पेन से लिखा है वही इरेज होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका शेप, आपको 2D 3D शेप्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज है आप बच्चों को बता सकते हैं कि लेंथ और एंगल्स में ऑन कर देता हूं, आप बता सकते हैं कि रोम्बस ये होगा तो उसकी साइड ऐसे होगी, इतना एंगल का होगा, बेस ये होगा तो इसका ये साइड ऐसी होगी, ये साइड ऐसी होगी, ये साइड ऐसी होगी। 9.7, 9.6, 13.0, 9.1, मतलब एक कैलकुलेटेड रोम्बस बनेगा। आपको बच्चों के पढ़ाने में काफी इजी रहेगा। अगर आप मैथ टीचर हैं तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। एंगल्स, लाइंस, मतलब आपका ज्योमेट्री का पार्ट बहुत ही स्मूथ होने वाला है और एकदम एफर्टलेस होने वाला है कि जब आप ज्योमेट्री बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको भी प्रॉपर समझ में आएगा क्या मेजरमेंट्स है, क्या एंगल्स है, और आपके लिए भी काफी आसान रहेगा। विदाउट किसी ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर के आपको समझा पाएंगे कि आपको बिना किसी ज्योमेट्री बॉक्स के भी आपको सारे डेटा, वैल्यूज, आंसर्स मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैं सपोज करता हूं, लेट से मुझे इस साइड से इस साइड मेजर करना है कि लेट से मैं सपोज करता हूं मुझे इस साइड से लेकर के इस साइड मेजर करना है कि कितनी लेंथ होगी इस डायगोनल की। मैं सीधा डायगोनल बनाऊंगा तो मेरे पास लेंथ आ गई 15.8 सेंटीमीटर का इसका डायगोनल होगा। जस्ट लाइक ये डायगोनल मुझे देखना है तो मैं इधर से लेके इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो अप्रॉक्स 13.4 इसका ये डायगोनल होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को आसानी से और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हैं कि किस तरह से डायगोनल्स की लेंथ आती है, क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा। आपके पास चीजें काफी आसान हो जाएगी। और देन 3D का ऑप्शन आ जाता है, कुछ कई सारे 3D शेप्स आ जाते हैं। 3D शेप में भी आपको साइज और सारी चीजें मिल जाएगी, एंगल्स और देन जो भी आप चाहते हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इंसर्ट पे। मुझे कोई फाइल इंसर्ट करनी, पीपीटी, पीडीएफ, वीडियोस, इमेज फाइल। जस्ट मैं इमेज फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे कोई एक इमेज फाइल है या कोई वीडियो है मुझे ऐड करना है तो दोनों ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार देखते हैं दोनों आते हैं या नहीं आते हैं। ये आ गया मेरा इमेज फाइल, क्योंकि मैंने इमेज पे सेलेक्ट करा था। ये मेरी इमेज फाइल आ गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसा भी सब पढ़ाना है। ब्लैक कलर, कुछ और कलर लेना पड़ेगा। आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से ये है। इंसर्ट में जाके अगर आपको वीडियोस इंसर्ट करने हैं तो आप वीडियोस भी कर सकते हैं। ये वीडियोस आ गया, सेलेक्ट टू प्ले, ये प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर ही वीडियो आपका। इंसर्ट पीपीटी, आपको इंसर्ट करनी है आप पीपीटी इंसर्ट कर सकते हैं। रिसेंट, आपको जाना है पेन ड्राइव में डाल रखी है पीपीटी, तो पेन ड्राइव जो भी आपने फाइल लगा रखी है उसके अंदर आप जा करके
कर सकते हैं। अभी मेरे पास शायद आई थिंक पीपीटी है, पीडीएफ से सारी, पीपीटी नहीं है मेरे पास एक भी अभी। अगर आपको इंसर्ट में जाना है, पीपीटी इंपोर्ट करनी है, पीपीटी कर सकते हैं, पीडीएफ करनी है तो पीडीएफ कर सकते हैं। मैं पीडीएफ कर लेता हूं क्योंकि पीपीटी मेरे पास है नहीं है। तो ये पीडीएफ कुछ इस तरह से साइड में आ जाएगी। ये इसका सेव किया हुआ है, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अगर आपको पीडीएफ इंपोर्ट करनी है, पीडीएफ कर सकते हैं। ब्लू, ये मैंने पीडीएफ इंपोर्ट कर ली है, ये आ गई है। मैं इसको एड टू व्हाइट बोर्ड कर देता हूँ, इस तरह से आ जाएगी। अगर मुझे पूरे पेज पे लेनी है तो ये मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है। फिट टू करनी है, सेंटर टू करनी है, फिट टू विड्थ यानी चौड़ाई में फिट करनी है, राइट लेफ्ट सेंटर, फिट टू विड्थ किया, ऑटो इंपोर्ट कर दिया ताकि पेज ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। ये पेज पूरे पेज पे आ गया है। अब मुझे केवल और केवल इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके बस पढ़ाना है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो पीपीटी है वो कितनी सही क्वालिटी में ओपन हो रही है और सही क्वालिटी में आप पढ़ा पाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। बाकी काफी सारे पैनल्स में एक इशू ये भी रहता है कि आप पीपीटी पर जब इंपोर्ट करते हैं, पीपीटी लेग करती है, पूरी प्रॉपर क्वालिटी में ओपन नहीं हो पाती और टाइम भी काफी लेती है। तो रेस्पॉन्स टाइम भी आप देख ही रहे होंगे कि क्या रेस्पॉन्स टाइम है इसका। जस्ट इंसर्ट, और भी फ्लो चार्ट, टेबल्स, काफी सारी चीजें हैं। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊंगा तो इस पीडीएफ के जितने पेजेस है वो सारे लोड हो जाएंगे। अब अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना ज्योमेट्री, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड यानी मैंने कुछ कॉपी कर रखा है तो क्लिपबोर्ड में रहता है। जैसे हमारे मोबाइल में आता है, हम कोई चीज कॉपी करके रखते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर शो हो जाता है कि ये पेस्ट कर लीजिए आप। उसी तरह अभी कुछ कॉपी नहीं कर रखा है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे क्लिक कर सकता हूं मैं। रूलर, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, काफी सारी चीजें मिल जाती है। मैं कंपास का यूज करना पसंद करूंगा। ये लेंथ भी बताता है, 7.28 सेंटीमीटर की मैंने रेडियस ली है और इसको लेकर के मैंने एक ब्लैक कलर का राउंड करा है। और यहाँ से अगर मैं कलर चेंज कर दूंगा तो डिफरेंट कलर का राउंड हो जाएगा। फिर देन इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कंपास का यूज कर सकता हूँ। और देन इंसर्ट, ज्योमेट्री में और भी ऑप्शन है, प्रोटेक्टर, सेट्स, रूलर। टेबल के ऑप्शन पे आ जाते हैं, मुझे कितनी बड़ी टेबल चाहिए मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। ये टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मैं पेन जो मुझे लिखना है मैं लिख सकता हूँ, और जैसे मैं लिखूंगा ये टेबल एडजस्ट होके बड़ी छोटी होती जाएगी, उस हिसाब से ये टेबल एडजस्ट हो जाएगी। अगर मुझे इसमें से कुछ हटाना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा टेबल को, देन डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। फिर फ्लो चार्ट, जो हम चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट किस शेप में चाहिए आपको, राउंड शेप में चाहिए, राउंड शेप में आप ले लीजिए। ये फ्लो चार्ट है, आपको क्या लिखना है इस तरह से आप फ्लो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। इंसर्ट फ्लो चार्ट, मुझे एक शेप ये चाहिए, ये आ जाएगा। इस तरह से मैं समझा सकता हूँ। ये हो गया आपका इंसर्ट का ऑप्शन। अंडू रीडू, जो आपने किया है वो अंडू हो जाएगा, रीडू वापस अगर आपको आगे की तरफ जाना है। ये इसके ऐप से, ये चारों ऐप्स आपके तभी चलेंगे जब आपका डिजिटल बोर्ड जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। फर्स्ट एप्स पे जाते हैं, इसके कुछ टीचिंग एप्स आ जाते हैं। स्टडी मटेरियल अगर आपने कोई पहले से प्रिपेयर कर रखा है, जैसे कुछ एआई एथिक्स इन गवर्नमेंट, ये प्रिपेयर करके हमने नेशनल एंथम कुछ, और बाकी एनसीईआरटी की आपको बुक्स मिल ही जाएगी। सॉरी, लाइव क्लास, अगर आपने कोई लाइव क्लास ले रखी है यहाँ दिख जाएगा। होमवर्क आपने दिया है तो वो यहाँ दिख जाएगा आपका होमवर्क। अभी कोई होमवर्क खैर मैंने प्रिपेयर करा नहीं है, जब आप बच्चों को होमवर्क देंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। एप्स, होमवर्क, लेसन प्लान आपने जो बनाया वो दिख जाएगा। अटेंडेंस ले सकते हैं आप, बच्चों की क्लास प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स, बुक्स, बुक्स पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटर, स्पॉटलाइट्स, कैलकुलेटर अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, स्पॉटलाइट अगर आपको पर्टिकुलर पूरे पैनल पे कुछ स्पॉट करके दिखाना है कि ये चीज है, और एग्जिट करना है स्पॉटलाइट को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं आप। ये एप्स में आपको स्टडी मटेरियल टीचमेंट की वेबसाइट के साथ कुछ एआई एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड है जो काफी पावरफुल है। आप कोई भी लेसन प्लान जनरेट कर सकते हैं, वो जनरेट करते ही सीधा आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि
के आपने लेसन प्लान बनाया, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं बिना किसी पेन ड्राइव की मदद के। आपको कोई पेन ड्राइव नहीं चाहिए, कोई पीपीटी बनाने वाला नहीं चाहिए। टीचमेंट की वेबसाइट पे आप जाके खुद की पीपीटी बनाइए और आप सीधा पढ़ाइए। सिंपली होमवर्क, लाइव क्लास, लेसन प्लान। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है इस बोर्ड के थ्रू तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं क्लिक करता हूं लाइव क्लास, गो लाइव। गो लाइव करके मैं ये बोर्ड पे चला गया। शेयर योर स्क्रीन, शेयर योर व्हाइट बोर्ड कर लेता हूं। परमिशन मांगेगा तो एक बार मुझे परमिशन देनी रहेगी, नोट अलाउड, तो इसको अलाउड कर देता हूं, देन बैक कर लेता हूं। तो स्टार्ट नाउ। अब जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो बच्चों को दिख रहा होगा उनके मोबाइल में लाइव क्लास ज्वाइन करने पर। मुझे नहीं करना है लाइव क्लास, यहां से मैं एग्जिट कर लिया और बंद करनी है तो मैं ये लाइव क्लास एंड क्लास फॉर ऑल बंद कर चुका हूं। एप्स, लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकता हूँ, अटेंडेंस ले सकता हूँ बच्चों की, स्टूडेंट का डेटा देख सकता हूँ, कौन से स्टूडेंट के टेस्ट, कौन से बुक्स पर चले जाते हैं हम। बुक्स में जैसे कि मुझे जन संचार माध्यम और लेखन ये बुक लानी है, इसका मुझे पेज 1 से इंपोर्ट करना है। मैं कर दूंगा लेफ्ट, क्योंकि सो दैट की लेफ्ट साइड में मेरी बुक रहे और राइट साइड में मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये मेरी बुक का पेज आ चुका है लेफ्ट साइड में। अब मैं आराम से इजीली पेन लेकर के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक नजर में संसार के बिना जीवन संभव नहीं है। कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आप दिख जाए बच्चों को, आप आराम से पढ़ा सकते हैं। लेखक कौन है? प्रभास जोशी। इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्विक क्विज। अगर आपको कोई क्विज जनरेट करनी है तो आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। ये इंटरनेट कनेक्टेड है। 4 ऑप्शन, एप्स, क्विक क्विज और होमवर्क और एडू एआई। इंटरनेट कनेक्ट होगा उसी बेस पे चलेंगे। टीम ए बी सी में बना सकता हूँ, पिक स्टूडेंट पिक कर सकता हूँ। जनसंचार माध्यम मैंने ये फाइल इंपोर्ट करी है तो ये इसी हिसाब से बना लेगा। 2 टीम बना देता हूँ, स्टार्ट क्विज कर देता हूँ। ये आ गए संचार से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के विकास की। इस तरह से आपके पास क्विजेस आ जाएगी बहुत ही फास्ट तरीके से, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्विक क्विज का ऑप्शन हो चुका है। अब हम आते हैं होमवर्क पे, कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड मुझे होमवर्क चाहिए। मैंने अभी बुक इंपोर्ट करी है तो उससे रिलेटेड ये मुझे होमवर्क रेडी करके दे देगा। इस होमवर्क को मैं पब्लिश कर सकता हूँ, बच्चों के एप्लीकेशन तक शेयर कर सकता हूँ कि होमवर्क आप जो है घर पे जाके करिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ये क्या है। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, हिंदी में है तो हिंदी में इसने होमवर्क जनरेट करके दिया है सो दैट कि आसान रहे बच्चों के लिए। इसमें शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पेपर की तरह ये पूरा ही होमवर्क का सेट तैयार करके आपको देता है सो दैट कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता कि एमसीक्यू ही दिए हैं, शॉर्ट आंसर ये, लॉन्ग आंसर ये। मतलब एक पूरा प्रॉपर वे में होमवर्क बना करके देता है कि जो एक स्कूल्स में चलता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका एडीयूआई। एडीयूआई पे क्लिक करते हैं। अगर मुझे इसका समराइज करना है तो मैं समराइज पे क्लिक करूंगा, इसकी समरी आ जाएगी। पेज वाइज ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल समरी आ जाएगी। जैसे मुझे समरी चाहिए पूरी पीडीएफ की, पूरे बोर्ड की, तो हिसाब से समरी आ जाएगी। की इनसाइट्स हाईलाइट। प्रभास जोशी के अनुसार मीडिया और जनता के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है, जनसंचार का। तो इस तरह से आपको समरी की इनसाइट्स मिल जाएंगे। क्या है इसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इंग्लिश में कमांड दूंगा तो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, हिंदी में दूंगा तो हिंदी में हो जाएगा। देन मुझे इसको लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ, मुझे किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्विक क्विज जो हमने देखा था, लेक्चर्स बनाना हुआ आपका, गूगल पे कुछ सर्च करना है आपको, विकिपीडिया पे सर्च करना है, आप सीधे ही सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम सर्च करनी, मैं सर्च कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं इमेज पे चला जाता हूँ, गूगल से मुझे कोई इमेज लेनी है। और विकिपीडिया मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं विकिपीडिया पे जाके सर्च कर सकता हूँ। और इसका खुद का आस्क मी एनीथिंग, इसका खुद का एडीयूआई है। जैसे मैं पूछता हूँ कुछ भी इसको, एसिड एंड बेस, ये एडीयूआई है तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ऑप्टिमाइज रहता है। आप चाहे तो बोल करके भी इससे सर्च करा सकते हैं। एसिड एंड बेस रिलेटेड ये सारी चीजें दे देगा मुझे। एक्सप्लेनेशन कर दिया, एसिड ये होता है, पीएच स्केल NaCl प्लस H2O बनाता है, इंडिकेटर्स ये होते हैं, काफी सारी चीजें मुझे प्रोवाइड कर दी इसने। सिमुलेशंस, इसमें कुछ साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। जस्ट लाइक
सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि सेंटर ऑफ मास किस तरह से वर्क करता है, क्यों दरवाजे के हैंडल दूर लगे हुए रहते हैं, जैसे कि ऐसे सिमुलेशंस, पीरियोडिक टेबल मिल जाती है आपको, डिक्शनरी मिल जाती है, बुक्स वही एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाती है। पीरियोडिक टेबल चाहिए तो आपके पास पीरियोडिक टेबल आ जाएगी पूरी, मैग्नीशियम, निकल, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, सिल्वरी मेटल होता है, एटॉमिक नंबर ये, मैग्नीज, सॉलिड, इस तरह से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका पूरा टीचमेंट का पेनल रिलेटेड फीचर्स। अब इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो मैं आपको बताता हूं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करे हैं। जस्ट लाइक मैंने कुछ पढ़ाते वक्त लिखा है एसिड। अब मुझे इसके बारे में डिटेल चाहिए, मैं सेलेक्ट करूंगा इस एसिड वर्ड को। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, इसको सर्च करना है, क्या करना है, मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। स्मार्ट राइट करना है तो इससे रिलेटेड होमवर्क जनरेट करना है तो होमवर्क पे क्लिक कर दूंगा, और सर्च करना है एडुएआई पे तो ये सर्च हो जाएगा एडुएआई पे। एसिड रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था वो इसने दे दिया, ये पूरी वैल्यूज मुझे निकाल के दे दिए। वीडियोस चाहिए एसिड रिलेटेड मुझे कुछ, तो ये वीडियो सर्च कर देगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो चलाते हो तो एड नहीं आएंगे आपके, यानी चलती हुई क्लास में कभी आपको एड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये एसिड बेस का एक एक्सपेरिमेंट है, आ गया है। और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो यूट्यूब पर हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। गूगल पे अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं एसिड बेस से रिलेटेड। तो इस तरह से आप किसी भी एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं। मुझे एक और इसका एक फीचर शानदार लगा है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की एक इक्वेशन है, मुझे इसको सोल्व करना है। मैं सेलेक्ट करूंगा इसको एंड देन मैथ्स के फंक्शन पे गया, देन सोल्व इट। ये सोल्व कर देगा साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी वैल्यू होगी सॉल्यूशन, ये आएगा इसका, और एक्सप्लेनेशन किस तरह से आएगा उसका पूरा मुझे सोल्व करके दे दिया। यानी अगर आप मैथ टीचर हैं या साइंस टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत कम मेहनत में ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इजीली बच्चों को एक रिलायबल आंसर्स मिल पाए, आप खुद भी देख पाए आंसर सही है गलत है, या क्लास में ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि भाई आंसर सही गलत क्या है, तो आप तुरंत सर्च कर सकते हैं, आंसर्स आपके सामने होंगे। ये पूरा एक टीचमेंट का बोर्ड की एप्लीकेशन है, इसके बारे में अभी तक हमने देखा है। मेन पार्ट ये होता है टीचमेंट। अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो शेयर स्क्रीन पे आप जाइए, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आईफोन या मैकबुक है तो आप उससे एयरप्ले के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस है तो आप वाईफाई, सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए मोबाइल और आपका डिजिटल बोर्ड। तो ये क्या होगा, स्क्रीन मिरर हो जाएगी। फिर देन गूगल के सारे एप्स मिल जाएंगे, यूट्यूब जो भी आपको चलाना है चला सकते हैं आप। अलाउ, मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो बिहार आके ज्यादा खुश हो। जैसे कि मैंने यहाँ पेन टच कर रखा है और यूट्यूब ओपन कर रखी है, अगर मैं पेन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आराम से मार्क करके समझा सकता हूँ, पेन हटाते ही इसका एनोटेशन ऑन हो जाता है, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ, और सेव करना है तो ये सेव का ऑप्शन है, सेव फाइल। व्हाइट बोर्ड पर ले जाना है मुझे इसको, इतना जो मैंने समझाया है तो मैं इंपोर्ट टू व्हाइट बोर्ड करूंगा, व्हाइट बोर्ड चला जाएगा। ये यूट्यूब चला सकते हैं आप, जीमेल, गूगल टीवी, काफी सारे ऑप्शन है। ये पूरी इसकी सेटिंग्स है, आप विजन एक्सेस करके इसका एक ऐप आता है, इसके थ्रू आप बैठे बैठे कई सारे बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही जगह से। अगर ये आपके बोर्ड के अंदर है तो आप आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक ही जगह से बैठ के विजन एक्स के थ्रू। बाकी यूजर मैनुअल्स कैसे इसको यूज करते हैं तो वो भी इन्होंने डाल रखा है। ये किसी भी स्मार्ट बोर्ड की कंपनी में नहीं आता है कि आप कैसे पैनल को यूज करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा क्या नहीं रहेगा। आपको ये चीजें अभी तक जितने भी बोर्ड से उनमें से किसी में भी नहीं मिलेगी टीचमेंट के अलावा। एक तो यूजर मैनुअल का होना, बोर्ड को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करना, एक ही जगह से आपको डिजिटल बोर्ड कंट्रोल करना, जो भी आपके क्लासरूम में सभी में लगे हुए हैं। तो ये फीचर्स आपको कहीं किसी भी पैनल्स में नहीं मिलने वाले हैं। तो ये इसका ओवरव्यू है। अगर हार्डवेयर की बात को, टफन ग्लास आता है तो काफी हार्डवेयर क्वालिटी, काफी बिल्ड आती है, आप मार दो तो फूटेगा नहीं ऐसे जनरली कोई भी एक्सीडेंटली अगर आप टच करते हो तो। टफन ग्लास आता है, माइक्स आते हैं, 2020 वोट्स के स्पीकर्स आते हैं, एंड एंड्रॉइड 14 बेस्ड आता है पूरा। और फ्यूचर में
अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। अभी तक जितने भी पैनल्स आपने देखे होंगे मार्केट में या बाई किए होंगे, उनमें अपडेट्स पहले तो आते नहीं थे, आते भी थे तो उनमें उतने ज्यादा अपडेट्स नहीं होते थे कि वो कुछ काम के कहा जाए, बस छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो अपडेट्स भी टाइम टाइम देती है, चीजों को नए तरीके से इनोवेट करती है, और प्योर इंडियन मेड है। और यूजर मैनुअल्स तो खास करके आपको किसी भी कंपनी के पैनल्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने भी कई सारे मल्टीपल ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, मैक्सअप के साथ, कई सारे अदर जो टॉप ब्रांड्स है, मैक्सअप, व्यू, सोनी, उनके साथ डील करते हैं। तो यूजर मैनुअल किसी भी पैनल्स के अंदर नहीं आती। इसमें पूरा समझा रखा है कि अगर सपोज कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे किससे, कि क्या चीज कैसे होगी, किससे होगी, तो इससे पूरा समझा रखा है कि ओपीएस, स्नैपशॉट, पूरा रिमोट का क्या यूज है, किस चीज का क्या यूज है, कैसे चलेगा, क्या एप्लीकेशंस रहेगी, क्या नहीं रहेगी, तो सारी कुछ चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करके। लेफ्ट और राइट साइड में आपको 2 एरो मिलते हैं। इन एरो से आप देख सकते हैं होम का ऑप्शन आ जाता है, केबल्स, कोई भी आपने कनेक्शन ओपीएस लगा रखा है, HDMI 1, 2, टाइप सी, यहाँ पर आगे हमें टाइप सी, 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, पीछे की तरफ भी यूएसबी, टाइप सी, VGA, HDMI, काफी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। देन सेटअप पे मैं चला गया, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ, स्टॉप वॉच, आई प्रोटेक्शन, कैलकुलेटर, काफी सारी चीजें मिल जाती है मुझे। इस पे क्लिक कर दिया, यानी मैंने रिसेंट स्लाइड कौन कौन सी ओपन करके है वो बता देगा ये। देन लास्ट, वॉल्यूम बढ़ानी है घटानी है तो भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एनोटेशन का ऑप्शन है, तो मैं एनोटेशन भी कर सकता हूँ, एनोटेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करके एग्जिट करना है, देन कंफर्म, एग्जिट। तो इस तरह का रहने वाला है आपका पूरा टीचमेंट पैनल। आपको टीचमेंट पैनल के बारे में और भी कुछ जानना है कि कैसे क्या इसके फंक्शंस यूज होते हैं, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। और टीचमेंट पैनल रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बताइए, हम उसको सोल्व करवाएंगे, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। धन्यवाद।